हेलो ऑल। कैसे हो आप सब? आई थिंक बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं आ गया हूँ फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक पूछना चाहूँगा कि मैंने वो जो डिस्क्रिप्शन में वो जो लिंक दिया था, वो पूरा का पूरा पीडीएफ का, जिसमें सारे क्वेश्चंस, सारे सॉल्यूशंस थे सी प्रोग्रामिंग के, जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, उसको आप लोगों ने क्या सॉल्व किया? अगर आप लोगों ने सॉल्व किया तो कितने क्वेश्चंस आपके खुद से हो गए बिना सॉल्यूशंस को देखे हुए? और ऐसे कितने से क्वेश्चंस थे जिनमें अगर आपको सॉल्यूशंस मेरे वाले देखने पड़ गए? और अगर आपने खुद से ट्राई किया और बाद में जाके जब मेरा प्रोग्राम और अपना प्रोग्राम दोनों को कंपेयर किया और दोनों अलग अलग निकले, तो उनमें क्या डिफरेंस थी? तो ये सब चीज़ आप मुझे इस वीडियो में बता देना। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसमें हम लोग क्या सीखेंगे? तो इसमें ना हम लोग एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जिसके हेल्प से कोई भी ईयर, कोई भी साल वो लीप ईयर है या नहीं, ये फाइंड आउट करेंगे। तो पहले मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ, उसे समझाता हूँ और फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ अ गिवन ईयर इज अ लीप ईयर और नॉट। ठीक है, हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि हमें उस प्रोग्राम के हेल्प से ये चेक करना है कि जो ईयर है, गिवन ईयर, वो लीप ईयर है या नहीं है। Accept at the integer value of y as input and print y is a leap year if y is a leap year, otherwise print y is not a leap year। मतलब कि हमें एज अ इनपुट y को लेना है, ईयर को लेना है एज अ इनपुट, जो कि इंटीजर वैल्यू में होना चाहिए। और अगर वो ईयर लीप ईयर है, ये ईयर ईयर थोड़ा ज़्यादा आ जा रहा है तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है? ईयर मतलब पता ही है। तो अगर वो वाई मतलब कि वो साल अगर लीप ईयर है तो हमें लीप ईयर प्रिंट करवाना है। अदरवाइज अगर वो साल लीप ईयर नहीं है तो हमें नॉट आ लीप ईयर प्रिंट करवाना है। सैंपल इनपुट दिया हुआ है 2023 और आउटपुट दिया हुआ है 2023 इज नॉट अ लीप ईयर। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें इससे पहले मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि व्हाट इज अ लीप ईयर। कितने लोगों को पता है कि लीप ईयर क्या है? आई होप पता ही होगा। जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बताता हूँ। जाओ, सबसे पहले तो वीडियो पॉज करो और गूगल में सर्च करो कि व्हाट इज अ लीप ईयर। ठीक है, देखो मैंने सर्च किया कि व्हाट इज अ लीप ईयर इन मैथमेटिक्स। तो लीप ईयर, ईयर भाई साल खुद ही मैथमेटिक्स का चीज़ है। तो मैंने मैथमेटिक्स क्यों किया? बिकॉज आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना था। तो ये ना डेफिनेशन तुम पढ़ो और यहाँ पढ़ो। द रूल्स फॉर अ लीप ईयर आर अ ईयर मस्ट बी डिविजिबल बाई 4, बट if year is divisible by 100, it must also be divisible by 400 to be a leap year। मतलब कि बहुत ही साधारण आसान भाषा में कि अगर कोई वर्ष 4 से, ठीक है, 4 से डिविजिबल हो तो वो एक लीप ईयर है। बट अगर वो 100 से भी डिविजिबल है तो उसको 400 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा टू बी अ लीप ईयर, एक लीप ईयर होने के लिए। तो आ जाओ भाई फिर प्रोग्राम बनाते हैं। हम्म तो कैसे बनाएंगे प्रोग्राम? सबसे पहले क्या आता है तुम बताओ? हेडर फाइल आता है, ठीक है, जो कि मैं हमेशा से बताते आया हूँ। ठीक है, उसके बाद एक फंक्शन आता है। ठीक है, कौन सा फंक्शन आता है? मेन फंक्शन, जो कि कंपाइलर में सबसे पहले कंपाइल होता है। अब हमें जो इनपुट है वो इंट में लेना है। ठीक है, मैंने ले लिया और ईयर को मैं डिफाइन कर रहा हूँ। देखो क्वेश्चन में तो सिर्फ वाई लिखा था, ठीक है, कि हमें सिर्फ वाई लेना है ईयर के लिए, लेकिन मैं पूरा ईयर लिख रहा हूँ। जनरली मैं क्वेश्चन में ऐसा नहीं करता, बट इसमें कर रहा हूँ ताकि तुम कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, इसलिए मैं वाई ना लिख करके पूरा ईयर लिख रहा हूँ। ठीक है, इसे तो डिफाइन हम लोगों ने कर लिया। अब हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, प्रिंट एफ। ठीक है,
प्रिंट एफ में क्या लिखेंगे कि एंटर द ईयर, ठीक है। अब हम इसे इनपुट लेंगे। इनपुट हम कैसे लेते हैं, स्कैनफ के हेल्प से। तो स्कैनफ के हेल्प से हम लोग ईयर को इनपुट ले लेंगे। कैसे लेंगे, परसेंटेज डी। वाई परसेंटेज डी, बिकॉज इट इज इन इंट वैल्यू। ओके, हम लोगों ने इसे इनपुट ले लिया। अब ये लीप ईयर है या नहीं, उसके लिए अब हम लोग लिखेंगे कि इफ ईयर इज डिविजिबल बाय 4 एंड, देखो ये जो मैंने लिखा है ना, यहाँ पे देखना, ये जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे, ये डिविजिबल नहीं है, ये रिमाइंडर बताता है। यानी कि अगर ईयर को 4 से डिवाइड देने पे रिमाइंडर अपना 0 आ जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है मतलब कि वो 4 से डिविजिबल है, ठीक है। अगर वो 4 से डिविजिबल है एंड ईयर should not be divisible by 100, और सॉरी मैं गलत लिख रहा हूँ, यहाँ पे डिविजिबल का साइन आएगा और 100 should not be divisible। ओके, अब मैंने यहाँ क्या लिखा ये समझो। देखो मैंने ईयर को 100 से डिवाइड देके, तुम यहाँ देख रहे हो एक्सक्लेमेटरी साइन है और इक्वल टू का साइन है। तो देखो ये ना इक्वल टू का साइन एक्चुअल में नहीं है। देखो यहाँ पे इक्वल टू के लिए ना सी प्रोग्रामिंग में अगर इक्वल टू देना है तो उसके लिए डबल इक्वल टू, डबल इक्वल टू नहीं, ये एक्चुअल में इक्वल टू ही है। अगर सिर्फ मैं इक्वल टू कर रहा हूँ मतलब कि उसका वैल्यू मैं बता रहा हूँ, ठीक है, डिफाइन कर रहा हूँ। बट अगर मुझे इक्वल टू करना है, जैसे कि मैथमेटिक्स में हम लोग इक्वल टू करते हैं, ए इज इक्वल टू बी, तो उसके लिए मुझे ये डबल इक्वल टू का साइन देना पड़ेगा। यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन है और इक्वल टू का साइन है मतलब कि नॉट इक्वल टू। जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग क्या लिखते हैं, इक्वल टू और उसको कट कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, नॉट इक्वल टू। तो सी प्रोग्रामिंग में अगर एक्सक्लेमेटरी साइन है और इक्वल टू का साइन है, दोनों साथ में है, मतलब कि नॉट इक्वल टू, यानी कि ईयर 100 से डिवाइड देने पे उसका रिमाइंडर 0 नहीं बच रहा है, मतलब कि वो 100 से डिविजिबल नहीं है। या फिर या तो ये कंडीशन हो जाए या फिर अपना ये कंडीशन हो जाए कि ईयर इज डिविजिबल बाय 400, तो भी भैया चलो अपना काम बन गया कि वो लीप ईयर है, ठीक है। तो हम प्रिंट करवाएंगे, ये कहाँ से आ रहा है, तो हम प्रिंट करवाएंगे कि परसेंटेज डी जो अपना है, जो अपना ईयर है, इज आ लीप ईयर, ठीक है। और अगर ऐसा, अरे यहाँ कॉमा देना था, ठीक है, फुल स्टॉप आ गया था, ठीक है। और अगर ये कंडीशन नहीं होती है तो एल्स, अगर ये कंडीशन नहीं होती है तो अब हम प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट करेंगे कि जो अपना परसेंटेज डी है इज नॉट आ लीप ईयर, ठीक है। परसेंटेज डी अपना क्या है, ईयर है। और अब चूंकि हमारा कोड हो चुका है कंप्लीट, तो हम लिखेंगे रिटर्न 0, ठीक है। मैंने कोड को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, आपको पक्का समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो आप पूछ लेना। इससे ज़्यादा अगर मैं समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। तो अब इसे हम करते हैं रन, आ जाओ अपने आउटपुट पे, एंटर द ईयर, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या था, सैंपल इनपुट 2023, जो कि एक लीप ईयर नहीं है, आउटपुट में ये आना चाहिए, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं, चलो एंटर करो 2023, एंटर। 2023 इज नॉट अ लीप ईयर, ठीक है, समझ में आ गया। कोई सा भी ईयर अब डालो, चलो कुछ डालते हैं, चलो 2004, एंटर। 2004 इज अ लीप ईयर, बिल्कुल भाई 2004 तो लीप ईयर था, 2005 नहीं था। देखो 2005 डालते हैं, 2005, एंटर। देखो 2005 इज नॉट अ लीप ईयर, ये लीप ईयर नहीं था। तो अब हम लोगों ने ऐसा प्रोग्राम बना लिया है कि जिसके हेल्प से कोई भी ईयर लीप ईयर है या नहीं हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब सोचो यार कितना, मतलब कितना मस्त सा चीज है कि अब हम लोगों ने एक ऐसा प्रोग्राम बना लिया कि जिसके हेल्प से अब हम कोई सा भी ईयर का वैल्यू उसमें इनपुट एज अ इनपुट डाले, ये हमें बता देगा कि वो लीप ईयर है
या नहीं है तो कितना मस्त है ना। मतलब हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया था कि हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट करते हैं सी लैंग्वेज में, और अब देखो हम क्या प्रोग्राम बना रहे हैं। ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहो, मैं बहुत ही मतलब पूरे टॉप लेवल तक जाने वाला हूँ सी प्रोग्रामिंग में। तो ठीक है, आई होप मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा और सीखने के लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिला होगा। तो मिलते हैं फिर से एक अगले वीडियो में ऐसे ही एक और से अच्छे से क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए